अच्छा, इसके बाद जिन भी लोगों की वासनाएँ चरम सीमा पे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि वो गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करेंगे। जब वो भगवान का अभिषेक इस रस से करेंगे, तो जितनी भी वो विकार, जितनी भी वासनाएँ उनके अंदर ऐसी उत्पन्न हो रही हैं, जो इस साधना में विघ्न डाल रही हैं, वो चाहे वो भैरव साधना हो, चाहे कोई भी साधना हो, तो वो क्या होगा, बाबा उनको नष्ट करेंगे। क्योंकि इस अग्नि, मतलब उन विकारों को जलाने की जो अग्नि है, जो जोत एक अलग है, वो बाबा के पास है। चाहे भैरव बाबा हों, चाहे शिव जी हों। अच्छा, ये तालमेल साथ में चलेगा, भैरव बाबा और शिव जी, क्योंकि दोनों देखो कोई भिन्न नहीं है। क्योंकि अगर शिव है तो भैरव है, भैरव है तो शिव है। ये ऐसा है, बस एक दूसरे का प्रतिबिंब है। तो आपने दोनों का ही आराधना करना है, दोनों का ही नाम स्मरण करना है, और दोनों के मार्ग से ही आगे बढ़ना है, क्योंकि दोनों के मार्ग अलग नहीं है। दोनों ही शक्ति की सेवा में है, भैरव और शिव दोनों ही शक्ति की सेवा में। तो वो भिन्न नहीं होते। जो जो लोग, इसलिए हम बार बार कहते हैं, जो लोग शक्ति सेवा में हैं वो भिन्न नहीं है। वो भैरव ही है और वो शिव भी है, जिसको हम शिव होम भी कहते हैं। तो ये ऐसे भाव आपको अपने अंदर लेके आने हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप पंचामृत से सुख समृद्धि के लिए, अपने घर की शांति के लिए, वो उनका भी अभिषेक कर सकते हो। अब एक विशेष और उपाय ऐसा है कि जिनको अपने जीवन में लक्ष्मी माँ की कृपा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ग्रोथ तो कर रहे हैं पर पैसा नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं पर उनको उनकी स्किल के हिसाब से वो उत्पन्न नहीं हो रहा है सब, मतलब धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। धन है भी तो वो हाथ से जा रहा है। तो ये विशेष शिवलिंग के साथ ये होगा कि आप माँ लक्ष्मी की भी आराधना करोगे, आप माँ लक्ष्मी को भी कमल के फूल अर्जित करोगे, कमल गट्टा उनको अर्जित करोगे। कि विशेष इस शिवलिंग के साथ आप उनको, माँ लक्ष्मी को कमल के फूल, कमल के इस विशेष दिन पर, इस विशेष दिन पर आप उस शिवलिंग के साथ माँ लक्ष्मी को भी कमल के फूल अर्पित करोगे, कमल गट्टा उनको अर्पित करोगे, पिंक रंग के फ्लावर्स या फिर ऐसे कुछ जो जैसे रेड रोजेज हो गए, तो ऐसे उनको इत्र सेवा उनकी माँ लक्ष्मी की करोगे आप, है ना। उनको भोग, वो अलग से एक उनको भोग अगर अर्पित करोगे, तो इसके साथ साथ जितने भी विकार आपके उत्पन्न हो रहे थे, यही आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए सक्षम थे। क्योंकि आपका धन धान्य तभी उत्पन्न होगा जब आप उन विकारों से दूर होंगे। तो पहले तो आपने विकारों को हटाया, अब क्या किया आपने, माँ लक्ष्मी का आह्वान। तो जब आप बैठोगे, आपने बाबा का आह्वान और महालक्ष्मी का आह्वान साथ में करना है। क्योंकि एक गृहस्थ दाम्पत्य के जीवन में जब तक वो लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, तो उसका गृहस्थ जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। देखो, ये तो सफल है, ये तो बिल्कुल सफल एक ऐसी बात है कि जो करना ही करना है ना, और उस पर आपको अमल करना है। और इसके साथ साथ एक सिक्का कोई, और इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो कि कुछ सिक्के लेके उसमें लाल जैसे मूली होती है, उसको बांध कर जब वो पूजा कर रहे हो तो उसको वहाँ रखो। और उन सिक्कों को जब वो पूजा पूरी खत्म हो जाए, जब उनको सब कुछ आप वहाँ से तर्पण वगैरह सब कुछ कर दो, तब आपने उन सिक्कों को अपने जहाँ भी स्थान है, जहाँ पैसे रखते हो, वहाँ उस सिक्के को आपने रखना है। तो ऊर्जा से जो हमने जो ऊर्जा चैनलाइज करी महालक्ष्मी की, वह उसमें होकर आपके धन को और ज़्यादा बढ़ाएगी। आपकी जो जो संपत्ति है, चाहे वो आंतरिक भी हो, क्योंकि ज्ञान भी तो एक संपत्ति है, उसको भी बढ़ाएगी। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो ज्ञान चाहिए। तो यहाँ आपके आदि गुरु, यहाँ आपके आदि गुरु आपको वो जीवन में ज्ञान गुरु देंगे कि जो आपके ज्ञान की पूर्ति करेंगे समय पर। तो ऐसी जब आप उनसे आराधना करते हो, तो जो ये आत्मा की भी जिज्ञासा होती है ना ज्ञान पाने की, क्योंकि आत्मा ने आपके शरीर को ज्ञान पाने के लिए भेजा है, देखो, है ना। तभी वो विचरण कर रही है इस जगत में। अब क्या है, आपको उसको बढ़ाना है, उस ज्ञान को और बढ़ाना है, ज्ञान चक्षु को खोलना है, इस बुद्धि को खोलना है। क्योंकि जब तक ये बुद्धि काम नहीं करेगी, आपकी लक्ष्मी तो आने नहीं वाली है। आप बैठे रहो, करते रहो काम, मेहनत करते रहो, ये बुद्धि और आत्मा जब तक खुलेगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है आपका। तो बाबा ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी शक्ति हैं, और एक ऐसी परम शक्ति हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति में बाबा है। तो जब आप उनका आदर, सत्कार और सम्मान करोगे ना, हर एक स्त्री का, हर एक पुरुष का, हर एक तत्व का, तो वो आदि गुरु की कृपा आप पे होगी। जिसका मतलब भोले शंकर की कृपा आप पे होगी। देखो, बिल्कुल निश्चित है, कट एंड क्लियर, सही, सत्य और सटीक। इससे आगे कुछ नहीं है, इससे बाद भी कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में अभिलाषा होती है कि वह रुद्राक्ष पहने, तो बिल्कुल ये उचित समय है, रुद्राक्ष धारण करो। ठीक है। माला हो अलग अलग, वो कर सकते हो। मुखी, अलग अलग मुखी की माला,
उसके साथ-साथ आपने विशेष जब आप उस शिवलिंग में आपने उस रुद्राक्ष को रखना है। मतलब रुद्राक्ष जो है वो आपके पास उस समय मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले रख लिया और या फिर बाद में उसको हमने कहीं से लिख लिया, नहीं। विशेष दिन अगर आप उसको मतलब ऐसे जैसे ये माला है, देखो देखो ये माला है ना, ये ऐसे एक आम माला नहीं है, ठीक है। इसकी पूरी स्थापना हुई है। तो ऐसे उस रुद्राक्ष की भी आपने पूरी स्थापना करनी है, ठीक है। उसमें वो तत्व जागृत करना है कि वो शिव तत्व और भैरव तत्व उसके अंदर जागृत हो, ताकि उसका जो आप जब उसको धारण करो तो उसका फल आपको मिले। ऐसा नहीं है कि हमने पहना और चल दी, नहीं। उसका भी एक उद्देश्य होता है कि किस कार्य के लिए, मेरे किस तत्व को बैलेंस करने के लिए मैंने वो धारण किया है। तो ये आपको जानना अति अति आवश्यक है, ठीक है। जैसे पहले भी बताया था और अब दोबारा बता देते हैं कि जितनी भी पूजा होगी वो रात्रि के विशेष इन 4 पहरों पे होगी। तो जो अपने मंत्रों का जो होगा, जो आप अच्छा, एक खास बात इसमें यह है कि आप कोई भी ऐसा मंत्र, बीज मंत्र ना करें। जो नए लोग हैं, जितने भी नए लोग हैं, वो बीज मंत्र कोई ना करें। कोई बाबा के जैसे ओम काल भैरवाय नमः या जय माँ काली, ओम श्री काली, ये कुछ ऐसे मंत्र को अपने साथ जोड़ें पहले तो। बीज मंत्र बाद में आते हैं। पहले ऐसे नाम को अपने साथ जीवन में जोड़ें, फिर आप बीज मंत्रों की ऊर्जा तभी ले पाएंगे। वरना लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि बीज मंत्र को पहले करने की कोशिश करते हैं और वैसे मंत्र, नाम वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको लगता है नाम से कुछ नहीं होने वाला। ये कलयुग सिर्फ नाम का आधार है। नाम आपके जीवन में है तो वही सत्य है, अन्यथा सब असत्य है, सब मिथ्या, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होगा, दिया, आपको दिए जलाने हैं भैरव बाबा के लिए। भैरव बाबा के लिए 8 दीपक जलाओ, लाल रंग के भी हो सकते हैं, ठीक है। बढ़िया सुंदर एक दीपक जोत लगाओ बाबा के लिए। जब आप पूजा करोगे तो वहाँ पे आपने देखो, ये तो मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए। अब वो शिवलिंग को जब आपने स्थापित कर दिया तो उसको पूरा सब कुछ, पुष्प होंगे, धूप होगी, दिए होंगे, है ना, अगरबत्ती होगी, है ना, अक्षत्र होंगे, चंदन का टीका आप उनको लगाओगे, आप उनका श्रृंगार करोगे, पूरा उनका श्रृंगार करो, ठीक है। उससे क्या होगा, अंदर जितनी भी व्याकुलता थी वो नष्ट हो जाएंगी। बाबा का श्रृंगार करो, बाबा को भोग लगाओ। अच्छा, विशेष बाबा के लिए एक भोग बनाओ अपने घर में। जितने भी लोग सुन रहे हो, बाबा के लिए एक एक कोई भोग बनाओ, 2 भोग बनाओ। क्या हो सकता है, या तो जलेबी आप लेके आ सकते हो कहीं से, घर में बना सकते हो तो घर में बनाओ, इमरती लेके आ सकते हो, नहीं ला सकते तो बना लो घर में थोड़ी सी बाबा के लिए। पान के पत्ते आप उनको चढ़ाओ, दही और बताशे, ऐसे भी उनको भोग आप लगाओ। साथ में बाबा के लिए आप कुछ मीठा, खीर, कुछ ऐसी वस्तु बनाओ जो उनको बस आनंदित कर दे। क्योंकि हाँ, आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कैसे ये और वो एक हो जाए, बस। अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि आपके विकार, आपकी बुद्धि, जो आपका ज्ञान चक्षुबंध है, आपकी इंद्रियां, ये सब आपको रोके पड़ी हैं। और जिस दिन ये खुल गई तो बस वो परम शक्ति आप ही हो। अच्छा, ये सब आप जब कर लो, दिया, दीपक, मंत्र जाप, जितने भी आप मंत्र करो, संकल्प के साथ करो, ठीक है, कि मेरे को ऐसा ऐसा करना है। अब इसके बाद भजन और कीर्तन, हाँ हाँ, आनंद, अब आ गया आनंद लेने का समय। अलग अलग पहर होंगे तो अपना पहले अलग अलग पहरों में अलग अलग कार्य करो। अब एक पहर में विशेष वो भजन और कीर्तन होगा। वो भजन और कीर्तन ऐसा होगा कि ये आपका जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है वो जागृत हो जाए। स्थूल शरीर को तो कर रहा है भजन, पर क्या वो सूक्ष्म के पता है आपको? क्या वो वाणी, वो नाद, वो ध्वनि आपके सूक्ष्म तक गई है अभी तक? नहीं गई ना, तो उसको जगाओ उस दिन। महाशिवरात्रि एक विशेष एक ऐसा पैर है जिसमें आपका जो सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, वो जागृत होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। अब उसको तैयार करो, अब ऐसा भजन करो, अब ऐसा कीर्तन करो कि वो उसी में आनंदित हो जाए। आपकी जो सूक्ष्म शरीर है वो उसी में आनंदित हो जाए, उसी के नाम में लीन हो जाए। क्योंकि अंततः यही है सत्य, सही, सत्य और सटीक, सिर्फ यही है। सब बाकी मिथ्याएं कहलाती हैं जिन संसार में, क्योंकि यह सब उन्हीं की शक्ति है। उसके साथ साथ आपको डॉगी की सेवा भी करनी है, क्योंकि अगर जितने भी लोग भैरव उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो अगर आप पशु की सेवा नहीं कर पाओगे, है किसी भी, चाहे वो डॉगी हो, कुत्ता हो या गाय हो, चाहे पक्षी हो, तो उनके लिए आप भोग निकालो, ठीक है। रात्रि के पहर में नहीं, पर जब आप सुबह का जो समय होगा, सुबह के जो 4 पहर होंगे उनमें उनको सेवा करो। क्योंकि पहले तो आपने सेवा करनी है और फिर वो खुद से आपने अपने शरीर से आपने उनकी सेवा में लग जाना है, बाबा की, ठीक है। तो ये अलग अलग दिन में आप अपना जो भी नियमावली करते हैं, जो भी अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं, ये आप अपनी दैनिक दिनचर्या कर सकते हो। और ये रात्रि ये विशेष उस पहर में होगा कि जहां आप चाहते हो कि आप उनका
दर्शन करो। ये रात्रि उस विशेष पहर में होगा कि जहाँ आपकी आत्मा की अभिलाषा है कि आज मैं उस भोले का, आज मैं उस भैरव का, आज मैं उन पराशक्ति का दर्शन करूं। अभिलाषा ये मन में होनी चाहिए कि आज मुझे वो कृपा चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मैं उनका दास हूं और मेरा और उनका जो है वही है जगत में सब, और कुछ नहीं है। तो ऐसी मंशा आपको भीतर बिठानी है, जागृत करनी है। जो आपका स्थूल शरीर है और जो अंदर अंतरात्मा है, ये भजन कीर्तन तो कर रहा हूं मैं, पर क्या मेरी अंतरात्मा सुन रही है? वो अंतरात्मा को सुनाना है। जिस दिन वो जाग गई तो बस भैरव बाबा की कृपा पर इसका मतलब पूरी हो गई। ठीक है। और विशेष ध्यान, कोई भी ऐसे अपशब्द, उल्टी बातें, गंदी बातें, गंदे विचार जिनके मन में भी आते हैं, ये विशेष बहुत अच्छा दिन है उनको त्यागने का। ठीक है। अब क्या करना है आपको इन सबको त्यागने के लिए? जैसे आप देखो, जैसे शिव अपनी समाधि में लीन है ना, तो आपको भी एक ऐसी अपनी समाधि लेके आनी है, अवस्था ऐसे लेके आनी है कि जहां आप उन विकारों कभी आपको टच ना कर पाए। क्योंकि जब शिव अपनी साधना में लीन होते हैं, कोई उनको उठा नहीं सकता है, जगा नहीं सकता है। तो ऐसे ही जब ये साधक अपनी साधना में लीन होगा तो कोई विकार उसको रोक नहीं सकते, कोई विकार उसके मार्ग में विघ्न नहीं पैदा कर सकते, कोई तंत्र उस पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो तो समाधि में लीन है। किसकी? अपने आराध्य की। तो ना आप पे कोई तंत्र क्रिया होगी, ना आप पे कोई बाधा होगी, ना स्तंभन होगा, ना कोई मारण क्रिया होगी, ना उच्चाटन क्रिया होगी, कुछ नहीं यहाँ पे होने वाला। तो ये कब अवस्था आपको अपने अंदर जागृत करनी है। इसीलिए महाशिवरात्रि एक विशेष 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 समय है उनको भोले बाबा को याद करने का, है ना, उनके नाम कीर्तन करने का, उनके भजन करने का, और उसी में आनंदित आनंदित होने का। क्योंकि देखो जीवन बार बार नहीं मिलता है, और जब जीवन मिला है तो उसका आनंद लो, उसके नाम का आनंद लो। जय माँ काली, जय भैरव बाबा।